जय हिंद सभी को। और जय हिंद हमारे डीजीआर लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर सर को भी, क्योंकि ये जो वीडियो है नायर सर के लिए भी मैं एड्रेस कर रहा हूँ। ये जो है नेपाल विजिट से संबंधित है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेपाल के जो मेरे आरेवा के अंग हैं, आरेवा यूनिट काठमांडू, पोखरा और धरान से मुझे खबर आया था कि डीजीआर साहब विजिट कर रहे हैं। और पता चला है कि 11 तारीख को उन्होंने काठमांडू में विजिट किया, 12 तारीख यानी बीता हुआ कल पोखरा में, और आज 13 अप्रैल को धरान में आ रहे हैं। तो उसके बारे में जो है, जैसे आप सभी को पता होगा, जो हमारे सदस्य जो मेरे वीडियो देखते हैं, 2 साल पहले जब डीजीआर साहब पोखरा विजिट गए थे तो उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मुझे आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि असम राइफल्स एमएचए में है, उनको कभी भी आर्मी से तुलना मत कीजिए, और जो डिसीजन जो सरकार लिया है, जैसे कि पुलिस का जो भी है, वह सही लिया है। तो उसके ऊपर जो है मैंने प्रतिक्रिया दिया था वीडियो द्वारा, आप सभी को ज्ञात होगा। तो इस बार भी जो है 12 तारीख यानी बीता हुआ कल डीजीआर साहब को एक सवाल किया गया था, जैसा कि नेपाली लोग जो है बहुत ही इनोसेंट होते हैं, जो हमारे सीनियर्स जो कि आर्मी के अंदर ही ऑपरेशन करने के बाद, बहुत सारे ऑपरेशन करने के बाद पेंशन लेके जाते हैं नेपाल में, और जब वो देखते हैं कि हमारे और नेपाली जो आर्मी से आते हैं काफ़ी फ़र्क है पेंशन में, तो उनका एक काफ़ी जो है रिपोर्ट रहा है इन दिन। तो डीजीआर से कुछ आशा रखते थे वो लोग ने। एक बुजुर्ग ने खड़ा हुआ, उसका वीडियो क्लिप भी मुझे भेजा गया। उन्होंने कहा कि सर, असम राइफल्स को भी 1 रैंक 1 पेंशन मिलने से सही था। उसके जवाब में हमारे जनरल नायर साहब ने जो कहा, मैं आप लोग के सामने कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आप लोग ने ये सवाल किया और मुझे इसका आंसर देने का मौका मिला। तो मौके में वो जो बताते हैं उसका आंसर, अपना जस्टिफिकेशन देते हुए कहते हैं कि असम राइफल्स जो है 60 साल तक सर्विस कर सकते हैं, इसलिए आर्मी के जवान 40 साल में रिटायर होते हैं, यानी कि 20 साल जो है 60 को अगर 40 से माइनस किया जाए तो 20 साल का आप लोग एडिशनल तनख्वाह लिए हुए हैं, और इसलिए जो है आप लोग को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलता है करके। तो उसके बाद कोई रिएक्ट करने के लिए कोई था नहीं वहाँ पे, शायद कईयों को तो इसका ज्ञात भी नहीं होगा। तो मैं उसका जवाब जो है काउंटर जो देता हूँ हमारे जनरल नायर सर को, मुझे आशा है कि वो इसके को ठीक ढंग से सुनेंगे। और यह देखिए, उनका कहना है कि असम राइफल्स के लोग 40 साल में, जो आर्मी के लोग 40 साल में जाते हैं और असम राइफल के लिए लोग 60 साल में जाते हैं बोला, और उससे पहले जो जाते हैं वो अपनी मर्जी से जाते हैं बोला, और सरकार तो उसने उनको 60 साल तक नौकरी करने का मौका दिया है। आप सभी को ज्ञात होगा, और इंक्लूडिंग जनरल ये नायर सर, जो कि तीसरा पोस्टिंग है, देखिए ये असम राइफल्स में उन्होंने जो ये 3rd पोस्टिंग है जो आ रखा है एज ए डीजीआर बन के, अभी 3 साल का टेन्योर कंप्लीट होने को है। उनको ज्ञात होगा कि असम राइफल का एक्चुअल में क्या ड्यूटी कर रहे हैं। वो कंप्लीट जो है फील्ड एरिया में रहते हैं, और सभी जो शादी करने के बाद उनका जो है घर भी तो देखभाल करना होता है, और 60 साल जो ये सिविलियन सीसीएस सर्विस के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो कंप्लीट ही अनजस्टिफाइड है। और उन ऑफिसर को जिन्होंने असम राइफल में 3 टेन्योर कंप्लीट किया है, तीसरा टेन्योर अभी खत्म होने को है, उनका ये कहना, ये जस्टिफिकेशन देना और हमारे बुजुर्ग असम राइफल एक्सर्विसमैन के रैली में, यह बहुत ही सरासर गलत है मैं कहूँगा। क्योंकि देखिए, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि असम राइफल्स के जो जवान है, वह जो है जब वो मीटिंग में आए थे, जो जैसे मैंने बताया, उन्होंने मुझे कांटेक्ट करके जो हमने मीटिंग किया था त्रिवेंद्रम में, और उनको मैंने ब्रीफ किया था। वैसे ब्रीफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद जानकारी रखते हैं इसके ऊपर। तो मैंने कहा था कि असम राइफल पुलिस नहीं है सर, देखिए ये जो है पारामिलिट्री फोर्स है, सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स कहा गया, और इनके साथ जो है एसएफएफ के साथ कंपेयर कर रखा है। एसएफएफ को हर फैसिलिटी मिला हुआ है, जबकि वो भी 60 साल तक नौकरी करते हैं, उनको जो है इवन 1 रैंक 1 पेंशन, आर्मी का पूरा बेनिफिट मिल चुका है। तो एटलीस्ट जो है आप हमें जो है पारामिलिट्री का जो केवल इंडियन आर्मी का एक लेटर इशू किया हुआ है 11 जनवरी 1985 में, उसके बेस में आप सरकार से बात करके एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कीजिए, और इनका जो बेनिफिट्स है स्पेशली सीएपीएफ से ऊपर लेकर आइए। जैसे आर्मी के साथ रखना है, जैसे हम उनको बताया 3rd पे कमीशन तक हमको आर्मी का बेनिफिट मिलता था। तो इतना कहने के बावजूद भी उन्होंने अपने कार्यकाल में पिछले साल एक लेटर इशू किया, उसके बारे में उस लेटर के पीछे ले जाता हूँ आपको। ये देखिए, ये लेटर है 3 जनवरी 2024 का। ये मुझे जो है व्हाट्सएप द्वारा मिला था, और इसके जवाब में मैंने एक काफ़ी चिट्ठी लिखा था होम सेक्रेटरी सभी को, और कॉपी भी दिया था मैं। देखिए इसमें, देखिए क्या बताते हैं इस चिट्ठी में
कि इंक्लूजन ऑफ असम राइफल्स विद इन द एम्बिट ऑफ MHA ऑफिस मेमोरेंडम। इससे पहले जो है, इसके पहले 2017 में भी एक चिट्ठी इशू किया था। देखिए ये है 2017 में भी एक चिट्ठी इशू किया है सेम असम राइफल को CAPF में लाने के लिए। उसके ये चिट्ठी था, देखिए 8 मार्च 2017 का चिट्ठी है। देखिए सिमिलर फैशन में इस जो DGR ने भी पिछले साल एक चिट्ठी इशू कर रखा है, जिसमें इंक्लूजन ऑफ असम राइफल विद इन एम्बिट कर रखा है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर टू असम राइफल। लेटर डेटेड देखिए 4 अगस्त 2023 को इस DGR नायर ने, जनरल नायर ने एक चिट्ठी दे रखा है MHA को, ताकि असम राइफल को जो है विद इन द एम्बिट ऑफ MHA ऑफिस मेमोरेंडम 23/11/2012, जिसमें कि XCAPF पर लिख रखा है, उसमें डालने के लिए। देखिए इसमें भी जो है लास्ट में जाकर क्या होता है, इन्होंने तो इसके चिट्ठी के जवाब में मैंने एक वीडियो भी दिया था और एक लेटर भी लिखे थे होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, आर्मी चीफ वगैरह को। इस चिट्ठी के भी लास्ट में देखिए, देयरफॉर असम राइफल इज रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड ए कंक्रीट पब्लिक फ्रेश प्रपोजल कीपिंग इन व्यू द एबो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। यानी कि इंडियन आर्मी ने MOD के द्वारा साफ इनकार कर दिया कि इसको CAPF में नहीं ले जा सकते हैं असम राइफल को। ऑफिस मेमोरेंडम देखिए 18/3/2011, जो न्यू नोमेनक्लेचर ऑफ CAPF, जो 5 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, उसमें ले जाने की बात कर रहा था MHA, जबकि इंडियन आर्मी ने उसको इनकार कर दिया। तो इसका भी जो है इन्होंने कोई रिप्लाई दिया नहीं होगा। तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए 2-4 सवाल जो है मैं जनरल अपना नायर सर से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो है जो JNK में देखिए जब कैप्टन होकर आए थे, तो उस वक्त जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर में 7 असम राइफल के साथ काम किया था। और बार बार जो वीडियो वगैरह में भी बताते हैं, मैं उसके रिपोर्ट के तरफ ले जाता हूँ आप सभी को। ये देखिए ये पैरा 15 है, मैंने जो 2014 में प्राइम मिनिस्टर को लिखा था चिट्ठी। OP रक्षक जम्मू एंड कश्मीर में देखिए 1990 से 1998 तक रहा था। उसमें देखिए 7 असम राइफल का ही बात करूंगा मैं। JNK में जो रहा था 7 AR prevented a large group of heavily armed cross-border terrorists and from sneaking into India in the border district of Kupwara. 72 mercenaries were killed। देखिए इतने सारे जो है लोगों को मारा था, हथियार को पकड़ा था। यह DG जो उस वक्त कैप्टन थे वो भी मौजूद थे वहां पे, वो भी मौजूद थे। देखिए तो मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं जो है DGR साहब से पूछना चाहता हूं कि सर ये जो काम कर रहे थे ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के अंदर, जो आप भी लीड किए थे किसी कंपनी को, क्या वो पुलिस ड्यूटी कर रहे थे या मिलिट्री ड्यूटी कर रहे थे? ये इसका जवाब दीजिए आप। और इसके अलावा जो हमारे नेशनल वार मेमोरियल में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ जो 1000 से भी ऊपर असम राइफल के जो नेम लिस्टेड है गैलेंट्री अवार्ड, क्या इनको पुलिस ड्यूटी करते हुए मिला है या मिलिट्री ड्यूटी करते हुए मिला है ये सारी जो है गैलेंट्री अवार्ड्स? और पूछना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में जब अभी एम्प्लॉयड कर रहे हैं आर्मी के साथ CICT ऑपरेशन करते हैं, फिलहाल भी 2 बटालियन JNK में हैं, क्या सर वो पुलिस ड्यूटी कर रहे हैं या मिलिट्री ड्यूटी कर रहे हैं? और तो और जो आर्मी ऑफिसर्स, जवान जैसे जो भी आर्मी ऑफिसर डिप्लॉयड है असम राइफल्स में ऑन डेपुटेशन, उनको जो है सेम ड्यूटी जो असम राइफल को लेके ऑपरेशन में जाते हैं, उनको मिलिट्री सर्विस पे मिलता है MSP। क्या वो असम राइफल से पुलिस ड्यूटी ले रहे हैं क्या? तो ये समझने में देखिए, आप एज ए डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स, जब आप मेरे साथ जो है कंटेक्ट किया, मैंने बात किया, मैंने आपको 10-12 फाइल दिए, थर्ड पे कमीशन का डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया, आपको रिक्वेस्ट किया कि आप एटलीस्ट पारामिलिट्री फोर्स का अलग सा एक नोटिफिकेशन जारी करके इनको CAPF से भी ऊपर दर्जा देने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपने नहीं दिया। और यह जो है आप 2-3 महीने रह चुके हैं आपको असम राइफल छोड़ने में, तो हम कैसे आपका सर्विस, ये जो टेन्योर है 3 बार जो आप आ रखे हैं, कैसे इवेल्युएट करें हम? तो ये बहुत दुख की बात है। देखिए आपने असम राइफल्स के लिए सर्विस नहीं किया यहाँ पे डेपुटेशन में, बल्कि आप अपने लिए और अपने जो MHA का जो बॉस है उनको खुश करने के लिए किया है। मैं तो रिपोर्ट कार्ड आपको बताऊंगा, जबकि 2-3 महीना और शेष है, अभी तक का आपका रिपोर्ट कार्ड असम राइफल्स के बारे में ए बिग जीरो। और आपको मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जाने से पहले अडूर में भी आइए आप, ताकि हम बैठ के हमारे जो एसोसिएशन के जो सदस्य हैं डिस्कस करें आपका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी जो है आपका कंट्रीब्यूशन केवल नॉट एज ए DGR बट एज ए कंपनी कमांडर, एज ए IGR एंड एज ए DGR नाउ, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप जरूर आइएगा, क्योंकि उस वक्त जब हमसे आप बात किया था उसके नेक्स्ट डे में जो है अडूर में एक मीटिंग होना था, लेकिन वहां पे आप जो है बिल्कुल पलट गए और मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया।
और पूरे यूनिफॉर्म में आए थे। आप ऐसा कर लग रहा था हमें कि जैसे आप दरबार ले रहे हैं, एक सर्विसमैन का दरबार ले रहे हैं। तो यह कहाँ तक जायज है? देखिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम असम राइफल्स को जो मिलना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। एंड यू आर मोर ओवर ए ब्रिज हैं आप, असम राइफल के जवान और सरकार के बीच में एक वाया है, एक मीडिया है जो आप सरकार से हमारी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपने पहुंचाने में अभी तक एज ऑफ टुडे आप फेल हो चुके हैं। और एक आप आरएसआ जो मैं बताता हूं, आरएसआ एक इंस्टीट्यूशन है जो अनलॉफुल है, मैंने आपको बताया है। उसके जरिए जो है आप एक एक जगह जाकर जो है असम राइफल्स के जवानों को मिल रहे हैं। जो कंट्रीब्यूशन है आपको पता है, जो है बिल्कुल करोड़ों रुपया जो है सर्विंग पर्सन से आप लेते हैं। जो हम डी रजिस्ट्रेशन का जो दे रखा है लेटर, आपने उनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस शायद किया है जो डिले कर रहे हैं रजिस्टर। ये फाइनली जो है दिस इशू विल गो टू द कोर्ट, जुडिशरी विल डिसाइड whether RSI is lawful or unlawful. Whether RAY is lawful, that is already डिसाइडेड अपॉन, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। हमको जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है बिल्कुल हमें जो है उनका रिकॉग्निशन मिल चुका है। केवल आप ये कहते हैं कि हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया। आपके रिकॉग्नाइज करने और न करने से आरएवा का लीगलिटी का ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। काफ़ी लंबा हो गया सर, आज मैं फॉर्मल ड्रेस में आया हूँ और आपको मैं अभी भी बताता हूं कि 2-3 महीना अभी भी रह चुका है। आप हिस्ट्री को बदल सकते हैं, ना कि आप जो है जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जो है जैसे आपको समय नहीं मिलेगा, दोबारा आप जो है एक्स हो जाएंगे। जैसे कई सारे जो डीजीआर, स्पेशली जनरल सचदेव, जो रहते समय उन्होंने कार्य नहीं किया, रिटायर होने के बाद आर्टिकल लिखता है कि असम राइफल जो है इंडियन आर्मी में जाना चाहिए। कोर्ट का जो केस है उसका डिसीजन आएगा। आज तक इतना ही, खफा मत होना सर, या सच्चाई के ऊपर है जो मैंने जो कुछ कहा अभी आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय आर्यवा ऑल इंडिया।